फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी माफिया पे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 चैप्टर 1 साइंस द ग्रीन प्लांट्स, जो कि क्या है, हमारा चैप्टर का नाम है ग्रीन प्लांट्स। ये देख सकते हैं आप, चैप्टर 1 है एंड चैप्टर का नाम है हमारा द ग्रीन प्लांट्स। तो आइए इस चैप्टर को बिना टाइम बर्बाद शुरू करते हैं। इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट ये है, दूसरे पार्ट में हम लोग आगे का देखेंगे। चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। मोस्ट प्लांट अपीयर ग्रीन इन कलर। आपने अपने आस पास में देखा होगा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं सब ग्रीन में कलर में होते हैं। द ग्रीन कलर इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। आपने कभी सोचा कि वो ग्रीन क्यों रहते हैं? नहीं सोचा। मैं बताता हूँ। वो ग्रीन इसलिए रहता है क्योंकि उसमें ग्रीन सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, और सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस सब्सटेंस को हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। Let us understand the detailed structure of a leaf. आइए डिटेल में स्ट्रक्चर किसके समझते हैं? लीफ के। देखिए अब स्ट्रक्चर ऑफ लीफ देखते हैं। सेकंड पैराग्राफ। ए लीफ हैज ए फ्लैट पार्ट नोन एज लीफ ब्लेड। एक लीफ का फ्लैट पार्ट होता है, और उस फ्लैट पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? उसे सही जवाब, उसे हम लोग लीफ ब्लेड कहते हैं। ए लीफ ब्लेड कैन बी नैरो और ब्रॉड। नैरो मतलब संकीर्ण होता है, और ब्रॉड मतलब फैला हुआ। जो लीफ ब्लेड होता है वो कैसा होता है? संकीर्ण और फैला हुआ। इट इज फ्लैटेंड सो दैट इट कैन एब्जॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट। इसमें एक शब्द आता है जो कि है फ्लैटेंड। फ्लैटेंड मतलब चपटी होता है। चपटी वो किस लिए होता है? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट की जो धूप है उसको एब्जॉर्ब कर पाए। The upper and lower side of leaf blade are somewhat different in color. जो उसका ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ऊपर वाले पार्ट का कुछ अलग कलर होता है, नीचे का कुछ अलग। द अपर पार्ट इज डार्क एंड स्मूथ। जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो डार्क भी होता है और स्मूथ भी होता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो लाइट कलर होता है और रफ होता है। चलिए अब आप सेकंड पेज पे आ जाते हैं। द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ एपेक्स। जो लीफ का टिप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लीफ एपेक्स। इन द सेंटर ऑफ लीफ रन ए मेन वैन कॉल्ड मिडरिप। जो सेंटर मतलब बीच में लीफ के एक रन मेन करती है एक वेन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिडरिप। ए लॉट ऑफ साइड मेन एमर्जे फ्रॉम द मिडरिप। आगे देखते हैं। वेन हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग फूड। मेन क्यों होती है और वो क्या मदद करती है? वो फूड को इधर से उधर पहुंचाने में मदद करती है। वाटर एंड मिनरल टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। क्या वाटर और मिनरल को एक से दूसरे पार्ट में प्लांट के पहुंचाने के लिए मदद करती है। अब यहाँ पे देखते हैं। The underside of leaf contain tiny opening called stomata. वहाँ पे एक छोटी छोटी छेद रहते हैं किसके? लीफ के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमाटा। द स्टोमाटा आर सो स्मॉल। मतलब जो स्टोमाटा होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। दैट वी कैन नॉट सी देम विद द नेक्ड आई। उनको हम लोग अपनी आँखों से, नंगी आँखों से, नेकेड मतलब नंगे होते हैं, उसको हम लोग अपने नंगे आँखों से नहीं देख सकते। स्टोमाटा हेल्प टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोमाटा किस चीज़ के लिए मदद करता है? जैसा कि आप लोगों ने समझते होंगे कि जो हमारे लीफ है वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो जो स्टोमाटा है वो उनको कार्बन डाइऑक्साइड लेने में मदद करता है एंड रिलीज वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। लेता क्या है? पहले स्टोमाटा उनको कार्बन डाइऑक्साइड लेने में मदद करता है और वाटर वेपर और ऑक्सीजन छोड़ने में भी मदद करता है। चलिए हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए, द पेट्यूल और स्टाक ऑफ द लीफ अटैचेस द लीफ ब्लेड टू द स्टीम। जो पेट्यूल और स्टॉक होते हैं वो क्या काम करते हैं? जो लीफ ब्लेड की जो स्टीम होती है उसको अटैच काम करने में मदद करते हैं। इट हेल्प इन द सप्लाई ऑफ वाटर एंड फूड टू स्टीम। वो कैसे मदद करते हैं? ये सप्लाई कराते हैं खाना और पानी को कहाँ पे? उसके स्टीम दे। अब यहाँ पर देख लेते हैं। Stipules are small leaf-like pear that are found at base of petiole of many flowering plant. समझ आ गया? चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। How leaves help in making food for plant. मतलब जो लीफ होते हैं वो कैसे प्लांट को खाना बनाने के लिए मदद करते हैं। तो ये पहला है, लीफ यूज सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल टू मेक फूड। जो लीफ होता है हमारा वो सनलाइट से किससे खाना बनाता है? सनलाइट। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं राइस को बनने के लिए क्या चाहिए? वो
हमारे किस पे गर्म होता है, गैस पे गर्म होता है, तो उसको हीट चाहिए होता है। वैसे ही इसको भी सनलाइट से हीट चाहिए होता है। कार्बन वाटर चाहिए होता है, उसको चावल को भी बनने के लिए वाटर चाहिए होता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है चावल में? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। और क्लोरोफिल टू मेक फूड फॉर द प्लांट, और क्लोरोफिल भी चाहिए होता है। दिस इज वाई लीव आर ऑल्सो कॉल्ड द किचन और फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। इसीलिए उसको हम लोग किचन कहते हैं। किसे? लीव को किचन कहते हैं और फूड फैक्ट्री कहते हैं। किसकी? हमारी नहीं, प्लांट की। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। द क्लोरोफिल इन द लीफ एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट फॉलिंग ऑन दैम। मतलब जो क्लोरोफिल होती है वो किस चीज़ में मदद करती है? जो सनलाइट से एनर्जी आती है वो लीफ पे भेज देती है। अब यहाँ पर आखिरी ये वाला देख लेते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट। मतलब जो प्लांट होते हैं वो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं। किससे एब्जॉर्ब करते हैं? उनके रूट से। दिस आर देम कैरिड थ्रू द स्टीम ऑफ द लीफ। और इसको कहाँ तक ले जाते हैं? स्टीम के लीफ तक, लीफ के स्टीम तक। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट। ये और आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। द प्लांट ड्रॉस अप वाटर एंड मिनरल फ्रॉम थ्रू ग्राउंड थ्रू द रूट। वो प्लांट ड्रॉ अप वाटर, प्लांट कहाँ से पानी खींचते हैं? प्लांट पानी खींचती हैं और कहाँ पे पहुँचा देती हैं? रूट्स तक पहुँचा देती हैं। सेकंड नंबर देखते हैं। द लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, ऑक्सीजन रिलीज ऑक्सीजन। मतलब जो लीव होती है वो क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन छोड़ देती हैं। चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं। जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है और ऑक्सीजन छोड़ रही है। तीसरा नंबर है लीव्स गेट एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। लीफ एनर्जी कहाँ से लेती हैं? सनलाइट से एनर्जी लेती हैं। चलिए अब थर्ड पेज की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पर चलिए आप लोग भी अपने पेज मुड़ा लीजिए। स्टोमाटा टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोमाटा कहाँ से टेक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द लीफ एंड इट्स एंड वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट वेन एंड स्टीम। जो फूड कहाँ पे? लीफ में पहले फूड प्रिपेयर हो जाता है और हमारे बहुत सारे पार्ट में जैसे स्टीम और वेन। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट यूज सनलाइट टू कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। वो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट सनलाइट को वाटर में कन्वर्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को फूड में कन्वर्ट करती हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सही जवाब फोटोसिंथेसिस। अब फूड प्रिपेयर्ड बाय ये प्लांट पढ़ लेते हैं। प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर और ग्लूकोज। जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? बहुत आसान। वो शुगर के उससे ग्लूकोज, जो खाना बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? शुगर और ग्लूकोज। दे यूज ग्लूकोज फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो ग्लूकोज को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो बड़े हो सके और उनका डेवलपमेंट हो सके, उनमें फ्रूट आ सके। द एक्स्ट्रा फ्रूट गेट स्टोर्ड एज स्टार्च इन लीव, स्टीम और रूट। मतलब जो खाना वो खा लेते हैं और जो खाना बच जाते हैं उनको वो कहाँ पे स्टोर करते हैं? वो उनको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं। कहाँ पे? लीव, स्टीम और रूट में। वी ईट दिस पार्ट ऑफ प्लांट इन विच फूड इज स्टोर। और हम लोग इसी पार्ट को खाते हैं जहाँ पर उनका फूड स्टोर रहता है। चलिए एक एग्जाम्पल ले देता है। कैरोट एक एग्जाम्पल है। चलिए Name any two leaves, stem and root that we eat. आपको नाम लिखना है टू लीफ का, टू स्टीम का और टू रूट का, जिसको हम लोग खाते हैं। चलिए अब एक्टिविटी दिया हुआ है। हम लोग ये कर लेते हैं। ए टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार इन ग्रीन। हम लोग को टेस्ट करना है कि ग्रीन लीव में स्टार के, हम लोग को क्या टेस्ट करना है? ग्रीन लीव में स्टार्च है कि नहीं। तो चलिए इसको कैसे टेस्ट करेंगे, आइए देखते हैं। व्हाट आई नीड, हम लोग को क्या क्या चाहिए होगा? हम लोग को बीकर चाहिए होगा, स्टैंड चाहिए होगा, टेस्ट ट्यूब चाहिए होगा, उसका टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा, एक ग्रीन लीफ चाहिए होगा और आयोडीन और अल्कोहल चाहिए होगा। ये सब आप पहले चीज़ लेके बैठ जाइए और तब आपका एक्सपेरिमेंट हो पाएगा। अब इसका करना क्या है? ये सारी चीज़ ले, अब इसका करना क्या है ये देखते हैं हम। टेक ए ग्रीन लीफ एंड बॉयल इन वाटर। लीफ को लीजिए और गर्म पानी में डाल के उसको बॉईल कीजिए।
द बॉयल द लीफ इन अल्कोहल, देन बॉयल द लीफ इन अल्कोहल, उसके बाद उसमें अल्कोहल डालिए निकाल के, वॉश द लीफ इन कोल्ड वाटर, उसके बाद जो लीफ है उसको ठंडे से पानी में अच्छे से धोइए, ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन, एक थोड़ा सा ड्रॉप डालिए किसका, आयोडीन का, द लीफ टर्न इन ब्लू ब्लैक, लीफ किस कलर में आ जाएगा, वो ब्लू ब्लैक। एक्टिविटी 2, एम टू टेस्ट दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, हम लोग को टेस्ट करना है फोटोसिंथेसिस लीफ के लिए ज़रूरी है। व्हाट आई नीड, इसके लिए क्या चाहिए, कॉलस और ईवी लीफ, वाटर, अल्कोहल, आयोडीन, बीकर, टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब होल्डर, इस सब चीज़ों को हमें चाहिए तभी एक्सपेरिमेंट हो पाएगा। अभी ये सब चीज़ को आप लोग ले लेंगे तो अब करना क्या है, व्हाट टू डू। पहला पॉइंट, टेक ए कलस और ईवी लीफ विच हैज़ ग्रीन और नॉन ग्रीन पोर्सन, वैसा पोर्सन लीजिए जिसके पास ग्रीन भी हो और नॉन ग्रीन भी हो, वैसा आपको लीफ लेना है। देन बॉयल द लीफ इन वाटर, उसके बाद जो लीफ है उसको हम लोग को बॉयल करना है, किसमें, वाटर में। देन बॉयल द लीफ इन अल्कोहल, उसके बाद हम लोग को लीफ को किसमें बॉयल करना है, अल्कोहल में। वॉश द लीफ इन कोल्ड वाटर, उसके बाद लीफ को ठंडे से पानी में धोना है। ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन, कुछ फ्यू ड्रॉप डालिए किसके, आयोडीन के। द पैचेस दैट वेयर ग्रीन टर्न इन ब्लू ब्लैक, जो पैचेस थे उसके ग्रीन वो किस में टर्न हो जाएंगे, ब्लू ब्लैक में। चलिए अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। ये देखिए ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हुआ है। एक्टिविटी 3, एम टू शो द कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर प्लांट टू मेक फूड, अब इसमें देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना ज़रूरी है प्लांट के लिए उनका खाना बनाने के लिए। व्हाट आई नीड, हम लोग को क्या चाहिए, पॉटेड प्लांट, उसके बाद फ्रेशी फॉलन लीफ और पेट्रोलियम जेली और आयोडीन, इस सब चीज़ की हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं पहले क्या करना है, व्हाट टू डू। सिलेक्ट ए ग्रीन लीफ ऑफ पॉटेड प्लांट, एक पॉटेड प्लांट की ग्रीन लीफ लेंगे। कवर बोथ साइड ऑफ द लीफ विथ पेट्रोलियम जेली, उसके बाद उनकी दोनों साइड को पेट्रोलियम जेली से कवर करना है। कीप द लीफ इन ओपन 2 से 3 दिन, आपको इसको जो लीफ आपने कवर किया है किससे, पेट्रोलियम जेली से, उसको 2 से 3 दिन खुले में छोड़ देना है। दैट टेस्ट द लीफ फॉर स्टार्च प्रेजेंट ऑफ स्टार्च वाई, और देखना है कि उसमें स्टार्च है कि नहीं। द लीफ दैट वॉज कवर्ड विथ पेट्रोलियम जेली डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक ऑन द एडिशन ऑफ आयोडीन, आप अगर उसमें आयोडीन भी डालेंगे तो जो पेट्रोलियम जेली और आयोडीन भी डालेंगे तो वो ब्लू ब्लैक में प्रेजेंट नहीं होगी। दिस हैपन बिकॉज पेट्रोलियम जेली ब्लॉक ओपन इन स्टोमाटा ड्यू टू विच कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट इंटर द लीफ, ये ऐसा क्यों हुआ, देखिए ओपनिंग इज स्टोमाटा यहाँ से पढ़ते, दिस हैपन बिकॉज पेट्रोलियम जेली ब्लॉक द ओपनिंग इन स्टोमाटा, जो पेट्रोलियम जेली है वो ब्लॉक कर देती है स्टोमाटा को, स्टोमाटा उसके अंदर नहीं आ पाता है, इसीलिए वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं होता है। दिस डू नॉट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हैपन, इसीलिए हम लोग को पता चल गया इसमें फोटोसिंथेसिस है। चलिए एक्टिविटी 4 भी देख लेते हैं ज़रा। एम टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर प्लांट टू मेक फूड, अब देखना है कि हमको पता लगाना है कि सनलाइट कितना ज़रूरी है प्लांट के खाना बनाने के लिए। चलिए एम, हाँ हमने एम पढ़ लिया। टेक ए पॉटेड प्लांट विद ग्रीन लीफ, एक पॉटेड प्लांट लेना है किसके साथ, ग्रीन लीफ के साथ। प्लेस इट इन अ डार्क प्लेस ऑफ 2 to 3 days टू सो दैट द लीफ गेट डिस्चार्ज। हाँ उसके बाद टेक ए पॉटेड, शुरुआत से पढ़ते हैं वापस। टेक ए पॉटेड प्लांट विद ग्रीन लीफ, आपको जो पॉटेड प्लांट है उसका ग्रीन लीफ एक लेना है। प्लेस इन डार्क प्लेस फॉर 2 to 3 days, उसके बाद एक जो डार्क प्लेस है जहाँ पे छाया आ रही है, जहाँ पर अंधेरा है, वहाँ पे 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देना है। सो दैट लीफ गेट डिस्चार्ज, इसीलिए वहाँ पे रखे क्या हो जाएगा, लीफ डिस्चार्ज हो जाएगा। कवर ए पार्ट ऑफ लीफ विद ब्लैक स्ट्रिप 5 to 6 आवर, उसके बाद जो आप 2 से 3 दिन हो जाएगा तो एक ब्लैक स्ट्रिप्स के साथ उसको 5 से 6 घंटे के लिए कवर करना है। नाउ लीव दैट प्लांट आउटडोर फॉर 24 आवर, उसके बाद उसको प्लांट करना है 24 आवर, 1 दिन के लिए बाहर। आफ्टर द रिमूव द स्ट्रिप प्लग द लीफ, उसके बाद जैसे ही हमारा स्ट्रिप रिमूव कर दें वहाँ पे लीफ प्लग कीजिए। टेस्ट इज फॉर स्टार्च एज डन इन एक्टिविटी, तो हमें पता चल जाएगा स्टार उसमें है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
चेक पॉइंट देख लेते हैं। चेक पॉइंट इससे ट्रू और फॉल्स। क्लोरोफिल गिव ए ब्लू ब्लैक कलर टू लीव, इसका ट्रू होगा। ए लीफ ब्लेड इज फ्लैटेंड सो दैट कैन एब्जॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट। लीफ ब्लेड होता है क्या? सोचिए सोचिए, इसका आंसर क्या होगा? लीफ ब्लेड होता है क्या? चपटा। सोचिए। यस, इसका होगा ट्रू। फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट इज एज ऑक्सीजन, ये भी ये क्या है हमारा? सोचिए सोचिए। थर्ड नंबर, फूड प्रिपेयर बाय प्लांट इज नोन एज ऑक्सीजन, जो उससे प्लांट का खाना बनता है वो ऑक्सीजन होता है? नहीं, इसका होगा फॉल्स। आयोडीन इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्स इन ग्रीन लीफ, आयोडीन इसके लिए यूज होता है स्टार्स प्रेजेंट करने के लिए। यस, इसका ट्रू। पेटियोल आर स्मॉल लीफ लाइक पेयर्स एज बेस फ्रॉम लीफ इन सम प्लांट, इसका भी होगा ट्रू। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब हम लोग मिलते हैं सेकंड पार्ट में। अभी तक आपने वीडियो को नहीं लाइक किया तो प्लीज़ वीडियो को करिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।